जो भी उस भाषा को जानते हैं वो जानते ही हैं, है ना। जैसे ऑनेस्टी इज द बेस्ट पॉलिसी। एंड क्लिश या प्लेटिट्यूड का मतलब अ फ्रेज यूज्ड फॉर सो लॉन्ग दैट इट इज नो लॉन्गर इफेक्टिव, उसका इफेक्ट ही नहीं रहा यार। हैप्पी बर्थडे, है ना, जैसे कहते हैं ना हैप्पी न्यू ईयर, क्या हैप्पी न्यू ईयर यार, 20 भी ऐसे गया, 21 भी वैसे गया। लेकिन ये सब क्या चीज़ें हैं ना, ये हैप्पी न्यू ईयर या ऐसे कोई ऑल द बेस्ट, सेम टू यू, ये इतने ज़्यादा पुराने हो चुके हैं ना कि इसका वो असर खो दिया है। प्रोवर्ब बेटा, ये जो मुहावरे होते हैं और ट्रेडिशन, मैंने कहा अभी बताया था कि कस्टम पुराना हो गया और पुराना हो गया, हमारे धर्म का भाग हो गया, तब ट्रेडिशन। बेटा इनके साथ ओल्ड वर्ड सुपरफ्लोस तो होगा ही होगा ना, राइट। प्लेटिट्यूड एंड क्लिश, मैंने क्या कहा, इतनी बार यूज़ हो चुका है कि अब कोई कुछ बोलता है ना, जैसे अब देखो आपके ज़माने के लोग, इनको हैप्पी इंडिपेंडेंस डे बोलेंगे, इनको कोई ज़्यादा भावना नहीं जगती है। वही अगर 1948, 49, 50 या 60s के लोग को हैप्पी इंडिपेंडेंस डे, है ना, स्वतंत्रता दिवस की हार्दिक शुभकामनाएं सीधा दिल में लगती थी जाके। क्यों? क्योंकि उन लोगों ने भाग लिया था स्वतंत्रता, जो इतना ज़्यादा परेशानी हुई है इंडिया के लोगों को, उसमें भाग लिया है। उसमें लोगों ने एक टॉर्चर होते हुए देखा है लोगों को, या टॉर्चर बर्दाश्त किया है, तो उनके दिल में कुछ होता था उस बात को सुन के। 70 साल के बाद हमें कुछ नहीं होता, है ना। तो इसीलिए ओवर यूज्ड हो चुका है। अब नॉस्टैल्जिया, बेटा नॉस्टैल्जिया, जब पुरानी यादें करके आप कभी दुखी होते हो, कभी चेहरे पे मुस्कुराहट आ जाती है ना, वो नॉस्टैल्जिया है, राइट। तो नॉस्टैल्जिया होता है पुरानी यादें, पास्ट मत लगाओ। अभी जैसे माया मैम की बहुत बुरी हालत है, वो एक एक चीज़ देख के रोते रहती है, क्योंकि जिसके साथ अराउंड मोर देन 30 ईयर्स वो जी है, तो उसके साथ उनकी बहुत सारी अच्छी यादें हैं। और इन फैक्ट मतलब मेरे दूसरी सिस्टर की लड़की यही कह रही थी कि मैं 5 साल उनके साथ पटना में रही थी वो, क्योंकि उसका स्कूल के मतलब 5th में पहुंच गई थी, तब मेरी बड़ी सिस्टर क्योंकि वो गायनेकोलॉजिस्ट है तो वो थोड़ा बिज़ी हो गई थी, कहीं और सेटल हो गई थी, तो उन्होंने स्कूल उसको ख़राब नहीं किया, उसने माया दी के पास छोड़ दिया था उसको। वही वो बता रही थी मेरी दूसरी सिस्टर की लड़की कि 5 साल में उनके घर में रही थी और मैंने 5 लड़ाई भी इन लोग के बीच में नहीं देखा है, दोनों में इतना प्यार था। तो अभी क्या है, वो भी वो सारे मेमोरीज याद कर कर के रोती रहती है, तो दैट इज़ वेरी पेनफुल फॉर हर। लेकिन हमारे लिए कई बार नॉस्टैल्जिया होता है, कहते ओह कितने अच्छे वो दिन थे, उदास हो जाते हैं, फिर उस दिन के कुछ ऐसे चीज़ें याद करते हैं जिसको सोच के हंसी आ जाए, तो मुस्कुराहट आ जाती है चेहरे पे। तो नॉस्टैल्जिया हमेशा पास्ट का होता है, इसीलिए नॉस्टैल्जिया देखो, प्लेजर एंड सैडनेस कॉज्ड बाय रिमेंबरिंग समथिंग फ्रॉम पास्ट, इसलिए पास्ट वर्ड उसके साथ नहीं होगा, ठीक है। तनु आई के साथ इज तब आता है बेटा जब आई इज अ वर्बल बोलोगे तब, अदरवाइज नहीं। अरमान, इफ यू लव द पर्सन यू विल नॉट गेट बोर्ड ऑफ दैट पर्सन, ठीक है। चलो, टुमारो वी विल मीट ईच अदर, व्हाट इज ईच अदर यार, अगर हम 2 लोग हैं तो वी विल मीट ईच अदर, हम सभी लोग हैं तो वी विल मीट वन एंड अदर। अब ईच अदर वन अनदर क्या होता है, मीट का मतलब मिलना हुआ, मिलोगे तो एक दूसरे से ही मिलोगे ना, इसलिए मीट के साथ ईच अदर और वन अनदर ज़रूरत नहीं है। अगर आप मान लो नमक, आटा, तेल सब मिक्स, पानी सब मिक्स करना चाहते हो, कहते हैं मिक्स देम टुगेदर। कई खाने की चीज़ों में देखा है मैंने वीडियोस में, मिक्स देम टुगेदर, व्हाट टुगेदर, आप जब मिक्स करोगे तो सबको तो साथ में मिक्स करोगे, ज्वाइन करोगे तो साथ में ही ज्वाइन करोगे, तो टुगेदर क्या होता है देखो, ठीक है। ये अंकित सुपरफ्लुअस है बेटा, और ये सुपरफ्लुअस क्लास आज मैं ख़त्म करा दूंगी। बिल्कुल छोटा सा चैप्टर है लेकिन आपको समझा के करवा रही हूँ बेटा। नेटिव, जब मैं रूट में नेटिव पढ़ाती हूँ तो नेट आपको रूट पढ़ाती हूँ, नेट का मतलब होता है बर्थ,
आपका नेटिव विलेज क्या है? नेटिव मतलब जहाँ आपका बर्थ हुआ है। तो जहाँ के आप मूल निवासी होते हो, वहाँ के मूल यानी कि वहाँ के ओरिजिनल निवासी होते हो, है ना। इसीलिए नेटिव वर्ड के साथ ओरिजिनल मत लगाना। अगर आप कहीं के लोकल सिटीजन हो वहाँ के, तो लोग कहते हैं आई एम ए लोकल रेसिडेंट ऑफ दिस प्लेस। रेसिडेंट बना है बेटा रिसाइड करने से। रिसाइड मतलब वहाँ रहने से, वहाँ आप रह रहे हो, वहाँ पे आप बस रहे हो, बसे हुए हो, ठीक है। तो फिर वहाँ लोकल वर्ड मत लगा देना। और रेट्रो कहीं पर भी रहेगा तो वो होगा पिछला यानी कि पास्ट। इसीलिए रेट्रोस्पेक्ट जब करते हो तो आप पिछला सोचते हो, है ना। आप सोचते हो कि पिछला, इंस्पेक्ट मतलब ऐसे याद रखो ना बेटा, रेट्रो और इंस्पेक्ट। तो रेट्रोस्पेक्ट क्या होगा? अ रिव्यू ऑफ द पास्ट कोर्स ऑफ इवेंट्स। इंस्पेक्ट मतलब निरीक्षण करना, रेट्रो मतलब पुराना, तो इसीलिए पुराना कोई चीज़ निरीक्षण करना। देखो, ठीक है। हाँ विवेक, क्लियर? चलो नेक्स्ट आओ। फीट और ब्रेक थ्रू क्या है? अब बताओ, अभी जो कोविड का वैक्सीन आया है बेटा, ये वैक्सीन आ पाता? अगर ये वैक्सीन कैसे बनाया जाता है इसके बारे में लुइस पास्चर ने डिस्कवर किया था ना, इन्वेंट किया था ना शायद, हाँ। अगर लुइस पास्चर ने इसके बारे में इन्वेंशन नहीं किया होता तो, हाँ, तो समझ रहे हो, वो लाइफ में, वो इस साइंस के इतिहास में बहुत बड़ी उपलब्धि थी। कहते हैं इट वॉज अ मेजर फीट, इट वॉज अ मेजर ब्रेक थ्रू। यार फीट और ब्रेक थ्रू ही तो मेजर है। कुछ भावनाओं में बह के हम लोग उसके साथ मेजर और फीट लगा देते हैं, ठीक है। देवरूपा, मैं क्या बताऊं बेटा, अब बताने में भी डर लगता है। अभी नहीं किया मैंने, क्योंकि अभी मैं 2 महीने तो कोविड का वो है ना मेरे में एंटीजन, इसलिए नहीं, ठीक है। चलो नेक्स्ट आओ। इंट्रोस्पेक्ट बेटा, इंट्रो का मतलब अंदर और स्पेक्ट मतलब इंस्पेक्ट। देखो, इंट्रोस्पेक्ट का मतलब हो गया कि आप अंदर इंस्पेक्ट कर रहे हो, अंदर इंस्पेक्ट कर रहे हो, है ना। ये हो गया इंस्पेक्ट और ये हुआ इंट्रो मतलब अंदर। जैसे कांग्रेस हारी अभी बंगाल में, तो वो क्या कहेगी कि वी विल इंट्रोस्पेक्ट, हम अपने में इंस्पेक्ट करेंगे, देखेंगे कि हमसे गलती कहाँ हुई, है ना, हमसे गलती कहाँ हुई। तो इंट्रोस्पेक्ट का मतलब होता है आत्मनिरीक्षण। वो नहीं कहेगा वी विल इंट्रोस्पेक्ट आवरसेल्व्स, मैं ये नहीं कहूँगी इंट्रोस्पेक्ट योरसेल्फ, क्योंकि इंट्रोस्पेक्ट का मतलब ही होता है आत्मनिरीक्षण। अच्छा रिदम, तब तो एनसीईआरटी को लिख दो कि आप गलत इंग्लिश पढ़ा रहे हो। 7th क्लास की हिस्ट्री एनसीईआरटी का नाम ही है अब पास्ट हिस्ट्री। नहीं, इनर इंस्पेक्शन भी नहीं हो सकता बेटा। नहीं, इनर इंस्पेक्शन तो हो सकता है। इनर इंट्रोस्पेक्ट बेटा, इंट्रो अंदर है, इंस्पेक्शन का मतलब ही तो है निरीक्षण, वो तो हो ही सकता है। ब्लंडर, ब्लंडर का मतलब होता है भारी भूल। तो बिग ब्लंडर भी मत बोलना और ब्लंडर मिस्टेक भी मत बोलना। क्यों? क्योंकि ब्लंडर का मतलब है भारी भूल। देखो, ठीक है। अगर आप कहोगे मैम 2 महीने का क्लास छूट गया, तो मैं क्या बोलूँगी? यू आर लैगिंग बिहाइंड। लैगिंग बिहाइंड नहीं भाई, यू आर लैगिंग, क्योंकि आप पीछे रह गए हो। लैग होता है जब पीछे रह जाता है कोई चीज़, है ना, वो बिहाइंड नहीं होता, लैग होता है। जैसे कई बार ऐसा होता है कि मेरी चेहरा का एक्सप्रेशन कुछ और होगा और आवाज़ लेट आएगा, है ना, आवाज़ लेट आता है, तो क्या कहोगे? मैम योर वॉइस इज लैगिंग, मतलब बाद में आवाज़ सुनाई पड़ रहा है, आपका चेहरे का वो भावना पहले ख़त्म हो जाता है। मैं मुंह बंद मैंने कर लिया,
लेकिन आवाज़ अभी भी आ रही है और उसके बाद आवाज़ फिर बाद में बंद होगी, तो आप कहोगे क्या, मैम योर वॉइस इज लैगिंग। लैगिंग बिहाइंड नहीं होता, ठीक है। गिफ्ट क्या कहेंगे, अच्छा लो ये गिफ्ट है तुम्हारे लिए, ऐसे इसका दाम तो 1000 रुपया है, चलो तुम 100 रुपया ही दे दो। क्या 10 रुपया भी लेते हो गिफ्ट का, क्या नहीं ना। ये जो कंपनी से ना फ्री गिफ्ट लिख के पागल की तरह इन लोगों ने फ्री गिफ्ट वर्ड लगा दिया। उनको ऐसे नहीं लिखना चाहिए था, उनको लिखना चाहिए था फ्री विद दिस पैकेट अ गिफ्ट, ठीक है। लेकिन उतना बड़ा नहीं लिखा, क्योंकि उतना बड़ा लिखोगे तो लोग उतना बड़ा पढ़ते नहीं हैं, उतना देखते नहीं है, है ना। तो फ्री विद दिस पैकेट अ गिफ्ट नहीं लिख के वो क्या लिख देते हैं, फ्री गिफ्ट। रिमेंबर, फ्री और गिफ्ट सुपरफ्लुअस है, गिफ्ट हमेशा फ्री ही होता है। ठीक है। फीट और ब्रेक थ्रू का बता, देखो नीचे क्या लिखा हुआ है, फर्स्ट इंपॉर्टेंट सक्सेस। इससे मेजर या बिग उसके साथ मत लगाने ना। और फीट का मतलब होता है रिमार्केबल अचीवमेंट, देखो नीचे मीनिंग। लैक का मतलब फेल टू कीप अप विथ अदर्स, पीछे रह जाना। बिग मिस्टेक तो चलेगा बेटा, बिग ब्लंडर नहीं चलेगा, बिग मिस्टेक मिलके ही तो हुआ। ठीक है, चलो अब आओ आगे। अनप्लेजेंट शॉक, मैंने भी थोड़ी देर पहले कहा था बेटा, शॉक कभी भी प्लेजेंट नहीं होता है, प्लेजेंट सरप्राइज हो सकता है। जैसे अगर अचानक आप कभी घर में हो और कोई बहुत ही आपका प्रिय रिश्तेदार आ जाए, तो वो प्लेजेंट सरप्राइज होता है। लेकिन आप याद रखना, प्लेजेंट सरप्राइज हो सकता है, ठीक है ना, लेकिन मैंने कहा था सडन सरप्राइज नहीं होता, सडन शॉक भी नहीं होता। लेकिन शॉक जो है बेटा वो कभी भी प्लेजेंट नहीं होता। इसलिए एक तो अगर प्लेजेंट शॉक लिख दोगे तो वो एंटोनिम हो जाएगा, और अनप्लेजेंट शॉक लिख दोगे तो वो सुपरफ्लुअस हो जाएगा, ठीक है। इफ़ यू आर बोल्ड, तो बेटा बोल्ड लोग लड़ाकू नहीं होते हैं, वो स्ट्रांग मेंटली होते हैं, है ना, उसमें हिम्मत होता है, वो कुछ भी करने का दम रखते हैं। तो यू आर नॉट बोल्ड हेडेड, यू आर स्ट्रांग हेडेड कह सकते हैं, क्योंकि स्ट्रांग तो फिजिकली भी होते हैं, स्ट्रांग मेंटली भी हो सकते हैं। इससे स्ट्रांग हेडेड वर्ड चलता है, लेकिन बोल्ड हेडेड वर्ड नहीं होगा, क्योंकि बोल्ड इज रिलेटेड टू लाइक स्ट्रेंथ ऑफ माइंड, ज़्यादा होता है बोल्ड से रिलेटेड, ठीक है। कंक्लूजन, आउटकम और जजमेंट, बेटा कोर्ट हमेशा हर डेट में एक ऑर्डर पास करती है, लेकिन उनका एक फाइनल जजमेंट आता है। कहते हैं ये कोर्ट का फाइनल जजमेंट है, क्योंकि इतने सालों से थक चुके होते हो कि खुद लगता है यार बोल दो ये फाइनल जजमेंट है, अब इसके बाद कोई जजमेंट आने वाला नहीं। यार जजमेंट इज ऑलवेज फाइनल, राइट, कंक्लूजन इज ऑलवेज फाइनल एंड द आउटकम इज ऑल्सो ऑलवेज फाइनल, राइट। रिजल्ट हमेशा अंत जो होता है बेटा, अंत वाला ही रिजल्ट होता है। इसलिए एंड रिजल्ट क्या है इसका, गलत है, इसका रिजल्ट क्या निकला, एंड रिजल्ट कोई वर्ड नहीं होता। नेक्स्ट आओ, एबॉलिश, इराडिकेट एंड अपरूट, बेटा जड़ से उखाड़ना होता है अपरूट। जैसे कोई भी बीमारी कहते हैं, जैसे पोलियो इंडिया से इराडिकेटेड हो चुका है ना। एबॉलिश, सती प्रथा अब तो नहीं है ना, तो सती प्रथा हो या आप पोलियो हो, अगर मैं कहूँगी वी हैव इराडिकेटेड पोलियो, फिर कंप्लीटली वर्ड लगाने की ज़रूरत नहीं है।
कंप्लीटली वर्ड लगाने की ज़रूरत नहीं है। अभी मैंने किसी टीचर को देखा यूट्यूब में, स्पोकन वाले को सिखा रहे हैं अपॉलिंग। यार अपॉलिंग वर्ड जो है वो एसएससी वाले पढ़ते हैं यार, हम स्कूल के टाइम में तो अपॉलिंग वर्ड जानते ही नहीं थे। और उसके बाद उन्होंने क्या बोलना शुरू किया कि इट इज़ वेरी बैड, अच्छा नहीं लगता सुन के। खैर स्पोकन को इंग्लिश में ही करा रहे थे, कहते हैं इट्स वेरी अपॉलिंग। मैंने कहा वेरी अपॉलिंग तो गलत होता है, किसी ने मुझे भेजा इट्स वेरी अपॉलिंग, डोंट से इट्स वेरी बैड, इट्स वेरी अपॉलिंग। मैंने कहा वेरी अपॉलिंग तो गलत है, क्योंकि अपॉलिंग खुद ही मतलब है वेरी बैड। उसके बाद थोड़ी देर बाद वो खुद बोल रहे हैं कि इनके साथ वेरी मत लगाना, इनके साथ टू मत लगाना, जबकि आगे वो 3-4 बार खुद वेरी अपॉलिंग बोल चुके हो। सो रिमेंबर, जब आप अपॉलिंग वर्ड कहोगे तो अपॉलिंग का मतलब हो जाता है क्या, बहुत खराब। तो उसके साथ वेरी और टू मत लगाना। देखो ठीक है। अच्छा, अब हमारे मोबाइल वगैरह में एक ड्रॉप डाउन ऑप्शन आ जाता है, कहते हैं ड्रॉप डाउन ऑप्शन। बेटा हम इंग्लिश से मोबाइल में बहुत सारे फीचर्स ऐड हुआ तो उसमें इंग्लिश वर्ड आ गया। जैसे कि आपके कंप्यूटर में ही मॉनिटर है, माउस है। भाई मॉनिटर तो हम जब छोटे थे तो क्लास में एक बहुत वाहियात सा मॉनिटर था हमारा, जो हमेशा सबका नाम लिख के सबको पिटवाता रहता था, है ना। और माउस का मतलब हमें तो सिर्फ चूहा पता था। लेकिन बाद में क्या हुआ, जब आया कंप्यूटर तो ये सारे इंग्लिश वाले वर्ड उठा के कंप्यूटर का डिफरेंट पार्ट्स के लिए यूज़ करने लगे, है ना। और उसी तरह से जब मोबाइल आया तो उसमें भी सारे फीचर्स देखोगे सब तो इंग्लिश के वर्ड ही है। लेकिन ड्रॉप डाउन उसमें इसलिए कहा क्योंकि उसमें क्लिक करते हुए नीचे ऐसे खुल के आता है। ऐसे भी कोई चीज़ ड्रॉप करोगे तो डाउन ही आएगा, इसे सामान्यतः ड्रॉप के साथ डाउन नहीं लगाएंगे। और अर्लियर मतलब पहले, लेटर मतलब बाद में, है ना। तो टाइम का मतलब क्या होगा यार, अर्लियर मतलब समय में ही होता है, लेटर मतलब बाद में ही होता है। ठीक है, बोलो कोई प्रॉब्लम यहां तक। नेक्स्ट आओ, एक मिनट रुकना। सर्कुलेट, बेटा सर्कुलेट का मतलब होता है फैला देना। ठीक है, नहीं बेटा मैं मॉनिटर नहीं थी क्लास में, और हमारा जो क्लास में मॉनिटर था उसका नाम था दिलीप। बहुत ही वाहियात सा मॉनिटर था, बहुत वाहियात मॉनिटर। और अचानक एक्स कार्मेलाइट जो हम लोग का बैच था, अभी भी हम लोग सारे फ्रेंड्स एक दूसरे से टच में हैं, तो उस ग्रुप में, एक्स कार्मेलाइट के ग्रुप में उसको जब ऐड किया ना, तो मैंने तो पहले उसको बहुत अच्छे से खींच दिया। मैंने कहा ही इज़ द सेम दिलीप हु वॉज द मॉनिटर व्हेन वी वर इन क्लास 1 and 2। और रियली में ही मेड माई लाइफ हेल। और मैंने उसको चिढ़ाने के सेंस में मैंने उसको अच्छे से खदेड़ा। तो फिर खाली उसने एक जवाब दिया, सॉरी। मैंने कहा ज़िंदगी मेरी बर्बाद करके रखा हुआ था इसने, अब जवाब दे रहा है सॉरी। चलो नेक्स्ट आओ। सर्कुलेट, जैसे कहते हैं कुछ न्यूज़ होते हैं, पीपल ट्राई टू सर्कुलेट दैट अराउंड। सर्कुलेट का मतलब हुआ कि चारों तरफ कर देना, भेज देना। यू जस्ट सर्कुलेट सर्टेन फेक न्यूज़। सो सर्कुलेट के साथ अराउंड नहीं आएगा, ठीक है। कम्यूट का मतलब बेटा जब सेम रास्ते आप रोज आते हो और रोज जाते हो तो उसको कम्यूट कहते हैं। इसीलिए टू एंड फ्रो, बेटा फ्रो वर्ड है, फ्रॉम का छोटा फॉर्म होता है फ्रो, है ना। इफ़ यू से आई कम्यूट टू एंड फ्रो बाय बस तो गलत होगा। आई कम्यूट बाय बस बोलोगे तो समझ में आ जाएगा, अच्छा ये रोज ऑफिस बस से आता जाता है, ये रोज कॉलेज बस से आता जाता है, ठीक है। ऑटो, बेटा ऑटो वर्ड ही है यहाँ पे। देखो ऑटो का मतलब होता है अपना, स्वयं। बायो समझ गए, ग्राफी समथिंग राइटिंग, अपनी जीवनी। बायो का मतलब तो जीवन हो गया, जीव से रिलेटेड। ग्राफी इज रिलेटेड टू राइटिंग, जब अपने लाइफ के बारे में आप लिखते हो। बेटा आई एम राइटिंग माई ऑटोबायोग्राफी, ये भी रॉन्ग होगा, ये भी रॉन्ग होगा, ठीक है। आई एम राइटिंग माई बायोग्राफी भी रॉन्ग होगा।
ठीक है। मोमेंट एंड समरी। बेटा मोमेंट क्षण, क्षण हमेशा छोटा ही होता है, ब्रीफ होता है। समरी, भाई किसी भी कहानी का या किसी भी पोएम का आप समरी बनाते हो तो आप उसको छोटा ही करते हो, है ना। तो ब्रीफ समरी या ब्रीफ मोमेंट नहीं होता। फॉर जस्ट अ मोमेंट, एक क्षण के लिए। अब ब्रीफ मोमेंट मत कह देना। एक क्वेश्चन आया था, वीमेन हैव स्पेशल एक्सपर्टीज इन बार्गेनिंग विथ शॉपकीपर्स। वीमेन हैव स्पेशल एक्सपर्टीज। भाई एक्सपर्टीज ही तो एक्सपर्ट वाला गुण ले आया, फिर स्पेशल क्या करेगा। और जितने भी आपके हिस्ट्री में या साइंस में जो फैक्ट्स है बेटा, वो इतने बार उसके बारे में विश्लेषण हो चुका है, स्टडीज़ हो चुका है, वो रियल और एक्चुअल ही है, वो कोई फिक्शनल थोड़ी है। इसीलिए जो कई बार कहते हैं कि भाई इस मूवी ने तो इसके फैक्ट्स को डिस्टॉर्ट कर दिया है, क्योंकि वो रियल होते हैं। फैक्ट्स आर ऑलवेज रियल, याद रखना, ठीक है। व्हाट इज द मीनिंग ऑफ प्रॉक्सिमिटी एंड इंटीमेसी? ये होता है लगाव, नज़दीकी। प्रॉक्सिमिटी एंड इंटीमेसी का मतलब क्लोजनेस होता है, नज़दीकी। यानी अगर कहोगे देयर इज क्लोज प्रॉक्सिमिटी बिटवीन दीज टू पीपल, रॉन्ग हो जाएगा। प्रॉक्सिमिटी के साथ क्लोज नहीं, क्लोज का मतलब ही तो नज़दीकी हो गया, प्रॉक्सिमिटी का भी नज़दीकी हो गया, दोनों के साथ क्लोज नहीं आएगा। रेप्लिका एंड फैक्सिमिली। बेटा फैक्सिमिली का मतलब होता है इसके फैक्ट सिमिलर है, एकदम जस्ट जो है वही है, इसका मतलब एग्जैक्ट कॉपी आता है। रेप्लिका और फैक्सिमिली का सिनोनिम पूछता है, इसका मतलब है एग्जैक्ट कॉपी। अगर एग्जैक्ट कॉपी है तो बेटा एग्जैक्ट वर्ड हटा दो। जब आप मर्ज करते हो तो सब कुछ टुगेदर ही करते हो, तो फिर मर्ज टुगेदर क्या होगा बेटा? टू एंड फ्रो का मतलब होता है जाना और आना, और कम्यूट का मतलब होता है जो डेली जो रास्ता आप कवर करते हो, जैसे ऑफिस जाते हो आते हो। योर एसे मस्ट नॉट एक्सीड मोर देन 250 वर्ड्स, रॉन्ग है। योर एसे मस्ट नॉट एक्सीड 250 वर्ड्स होना चाहिए, या मस्ट नॉट बी मोर देन ऑफ 250 वर्ड्स, ये होना चाहिए। मॉब, बेटा मॉब का मीनिंग ही होता है एंग्री क्राउड। जब एंग्री क्राउड है इसका मीनिंग, तो लिखा हुआ है नीचे, मॉब का मतलब है गुस्साई भीड़, एंग्री क्राउड। एंग्री लगा दो क्राउड के साथ तो चलेगा, लेकिन एंग्री लगाओगे मॉब के साथ तो गलत होगा। मॉब होता है वो भीड़ जो गुस्साई होती है। हो गया? बेटा ह्यूमन इम्यूनो डेफिशिएंसी सिंड्रोम जो होता है ना, वो वायरस जो होते हैं वो होते हैं HIV, ह्यूमन इम्यूनो डेफिशिएंसी वायरस। ये इम्यूनिटी ख़त्म कर देता है बॉडी में। ठीक है? नहीं बेटा, यूनिवर्सल जो होते हैं ना, इसका मतलब होता है जो सारे विश्व में वो चीज़ है। एक्सीड का मतलब बेटा से ज़्यादा होना, एक्सीड का मतलब से ज़्यादा होना। हो गया? अब देखो 65 to 67 में आपको सबसे पहले 65 में आओ बेटा। ये आपके चैप्टर एडजेक्टिव से, एडजेक्टिव में एक चैप्टर में एक पार्ट है कि कुछ ऐसे एडजेक्टिव है जिसके साथ तुम मोर और मोस्ट कैसे लगाओगे। जैसे एवरलास्टिंग, इसका मतलब होता है जो हमेशा के लिए लास्ट करे, यानी कि जो हमेशा के लिए टिके रहे, है ना। अब उसके साथ मोर क्या होगे? राइट? अगर मैं कहूँ गुड डीड्स आर मोर एवरलास्टिंग तो गलत होगा। या तो कहो गुड डीड्स आर मोर लास्टिंग, या गुड डीड्स आर एवरलास्टिंग। फॉर एवर और इटर्नल, ये तीन ऐसे वर्ड है जिनका मतलब है हमेशा के लिए। इनके साथ अगर मोर और मोस्ट लगा दोगे
तो सुपरफ्लुअस हो जाएगा। यूबिक्विटस का मतलब होता है सार्वभौमिक, जो सब जगह मौजूद हो। अगर मैं कहूं गॉड इज यूबिक्विटस तो फिर यूनिवर्सल वही तो है। अगर मैं कहूं इट इज मोर यूनिवर्सल, भाई मोर कैसे होगा? यूनिवर्सल का मतलब है जो यूनिवर्स में है। अब उससे ज्यादा तुम क्या कर लोगे, है ना? मोर और मोस्ट कैसे लगाओगे? यूनिक अपने में एक जैसा, अपने में अपने जैसा सिर्फ एक है वो, है ना? इसीलिए अगर मैं कहूं इट इज अ यूनिक पिक्चर, मैं थोड़ी कहूंगी मोस्ट यूनिक, नहीं। यूनिक का मतलब यूनी मतलब एक होता है, यानी अपने जैसा सिर्फ एक। प्राइम टाइम 9-10 बजे का प्राइम टाइम आता है ना टीवी में, क्योंकि वो प्राइम है। अगर अब आप जैसे भी अपने प्राइम एज पर हो, है ना, प्राइम एज पे हो मतलब एकदम बहुत सही एज पे हो, ऐसा इससे फिर नीचे ही जाओगे, ढलाव होगा। फेटल और डेडली, घातक, जानलेवा। अगर मैं कहूँ मोर फेटल तो फिर सुपरफ्लुअस हो जाता है, ठीक है। अगर मैं ये कहूँ कि देखो इस बार जो कोरोना वायरस आया दैट इज डबल म्यूटेंट, इट इज़ मोर फेटल, तो अब नए परिप्रेक्ष्य के हिसाब से बेटा कुछ कुछ वर्ड सही हो जाता है। मैं क्या करूं? अब जैसे एक्सट्रीम, इसमें एक वर्ड एक्सट्रीम था, देखो शायद गायब है, नहीं होगा इसमें शायद, वो मैं बताती हूँ क्यों हटाया। जैसे कहें कि कोई भी आतंकवादी संगठन को कह दिया कि इट इज़ एन एक्सट्रीम ग्रुप, उसके बाद IS आया, वो तो बहुत गंदे से मारकाट मचाया, तो कहे इट इज़ मोर एक्सट्रीम ग्रुप, तो मोर एक्सट्रीम ग्रुप हो गया, तो एक्सट्रीम वर्ड से फिर मोर और मोस्ट लगाने लगे, तो फिर एक्सट्रीम वर्ड उससे हटाया। अब देखा जाए तो अगर कोरोना के हिसाब से देखो तो फेटल और डेडली भी तो यूज़ होने लगा। इट डिपेंड्स। लिथल, यही तो है, जानलेवा। माइनर, 18 साल से कम माइनर, 18 साल से ज़्यादा मेजर। अगर मैं कहूँ इट इज़ अ माइनर एक्सीडेंट, यानी कि हल्का एक्सीडेंट था, तो मोर माइनर एक्सीडेंट थोड़ी कहूँगी, ठीक है। फाइनल, मैंने कहा था फाइनल जो होता है सबसे, मोर फाइनल मोस्ट फाइनल तो कुछ हो नहीं सकता। और जितने जितने शेप है, ट्रायंगुलर, पैरेलल, ओवल, स्क्वायर, रेक्टेंगुलर, राउंड, परफेक्ट भी। अब ये बताओ, कोई भी शेप की बात करोगे तो मोर और मोस्ट कैसे लगाओगे? ट्रायंगुलर का मतलब 3 कोण वाला, तो मोर ट्रायंगुलर क्या होता है यार, ठीक है। परफेक्ट जो एकदम जिसमें कुछ भी प्रॉब्लम नहीं है, फ्लॉलेस हो, इमैक्युलेट हो, तो उसके साथ भी तो मोर और मोस्ट नहीं आ सकता। इसीलिए इनके सिनोनिम्स को भी सोचोगे तो मोर और मोस्ट नहीं आएगा। फ्री, जैसे मैंने कहा कि आई एम फ्री नाउ, तो आप थोड़ी कहोगे आई एम मोर फ्री, है ना, क्योंकि फ्री का मतलब खाली। एम्प्टी, खाली। सुप्रीम, जैसे मैन इज द सुप्रीम बीइंग, तो मेरे से, हम लोग से, इंसान के ऊपर कोई नहीं है ना। पैरामाउंट, सेम है, सुप्रीम, पैरामाउंट, एक्मी, जेनिथ, ये सारे सिनोनिम है जो सर्वोच्च को बताते हैं, उसके साथ कोई और नहीं आ सकता। एक्सेलेंट, अगर आप बहुत अच्छा काम करते थे आपको मिलता था एक्सेलेंट, इसका मतलब मैम को पता था कि कोई दूसरा लड़का आएगा वो इसके बराबर काम करेगा, इससे ज़्यादा अच्छा काम करके नहीं दे सकता, है ना। अल्टीरियर मोटिव, यानी छिपा हुआ कुछ गलत। देखो अल्टीरियर का मीनिंग 9th में छिपा हुआ। आई नो योर अल्टीरियर मोटिव, मोर अल्टीरियर नहीं होता। कंप्लीट, अब मोर कंप्लीट क्या होगा एंड मोस्ट कंप्लीट क्या होगा? और मॉर्टल का मतलब होता है नश्वर, जो कभी ना कभी मरेगा ही। नश्वर मतलब जिसका अंत होगा ही। अब मोर मॉर्टल क्या होगा, ठीक है। मेरा स्पोकन बेटा 8 नंबर बैच ले सकते हो तनु, अभी बस शुरू ही हुआ है, और बीच में जैसे आप लोग का क्लास डिस्टर्ब हो गया था, वही आकृति के फादर के कारण 3-4 दिन उनका भी डिस्टर्ब रहा था, इसलिए 2-3 ही क्लास निकला होगा। ओमनी पोटेंट, यस, देखो ओमनी गॉड के लिए यूज़ कर रहे हो, जिसके लिए मैंने यूबिक्विटस और यूनिवर्सल यूज़ किया। अब आओ नेक्स्ट, देखो जरा बेटा, री 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 री
रिबिल्ड का मतलब होता है फिर से बनाना, रिबॉर्न का मतलब फिर से पैदा होना, रिकॉल मतलब फिर से याद करना या वापस बुलाना, रिकैपिटुलेट का मतलब होता है रिवाइज करना, रिपीट भाई इनके साथ अगेन नहीं करना, ठीक है, इनके साथ अगेन वर्ड लगा दोगे, प्लीज रिपीट इट, अगेन नहीं, रिपीट इट बस, क्योंकि री का मतलब अगेन भी होता है, उसी तरह से री का मतलब वापस भी होता है। प्लीज रिटर्न बैक गलत है, रिटर्न का मतलब वापस आना, रिट्रीट मतलब पीछे हटना, तो बैक मत लगाना, ठीक है। रिकॉल मतलब वापस बुलाना, फिर बैक मत लगाना, रिसीड मतलब पीछे हटना, फिर बैक मत लगाना, और रीइंबर्स मतलब जो आपका खर्च हो गया वो वापस पूर्ति कर देंगे, तो रीइंबर्स भी बैक के साथ नहीं आएगा। देखो ठीक है, बोलो कोई प्रॉब्लम? अब बेटा इनके बाद आपको मैंने एक एक्सरसाइज दिया है और आपको इतना कॉमन सेंस मैंने दे दिया। अब आपका होमवर्क क्या होगा, पहले ये लिख लो, और इन 2 चैप्टर्स में आपको कहीं भी क्वेश्चन होगा नेक्स्ट क्लास में पहले मैं क्वेश्चन पूछ लूँगी, और मुझे नहीं लगता आप, क्योंकि इतना समझदारी आप में आ गई होगी आप सुपरफ्लुअस से। एक तो वॉल्यूम 1 अगर आपके पास है तो उसमें एक एक्सरसाइज है जो इससे बिल्कुल डिफरेंट है, याद रखना। इनफैक्ट उसका चैप्टर भी इससे डिफरेंट है, ठीक है, उसका एडिशनल है ये। देखो सपोज अगर यू सी अ टाइगर, फिर से इफ क्यों लगाएं, या तो इफ या तो सपोज में से एक हटाओ। मैं आपको प्रेपोजिशन में पढ़ाती हूँ इन स्पाइट ऑफ, फिर बोलती हूँ डिस्पाइट के साथ ऑफ नहीं लगता, फिर मैं प्रेपोजिशन में बताती हूँ वेट फॉर इज इक्वल टू अवेट, वेट फॉर इज इक्वल टू अवेट, अवेट के साथ फॉर नहीं लगता, है ना, क्लियर। ये सारा एग्रीमेंट बेटा हमेशा तभी होता है जब आप म्यूचुअली एक दूसरे से समझौता कर लिए होते हो। तो WH फैमिली वॉट के आगे एंटीसीडेंट सुपरफ्लुअस हो जाता है। फ्ली का मतलब होता है भाग जाना, रन अवे इज इक्वल टू फ्ली, लेकिन मैंने आपको इसका पूरा का पूरा आंसर दे दिया है, ठीक है, आंसर दे दिया है। आपका काम है एक बार थोड़ा सा तो दिमाग लगाओ, नहीं तो सारा मैं ही दिमाग लगाऊंगी तो क्या करोगे आप, लेकिन आपको करना पड़ेगा। उसका रीज़न मैं बता दूं, जो पढ़ाया है इसमें रिपीटेड नहीं है, ठीक है, जो मैंने पढ़ाया है वो ना इसमें है और ना ही, मतलब होगा कुछ कुछ होगा, ज़्यादा नहीं, और ना ही वॉल्यूम 1 के एक्सरसाइज में है आपका, ठीक है, दोनों में नहीं। यानी कि सुपरफ्लुअस जो मैंने पढ़ाया इट वॉज जस्ट अ चैप्टर, you will have to cover exercise from volume 1 and exercise this complete exercise। इसमें करीबन आपको क्वेश्चन है 32 क्वेश्चंस है, ठीक है, लेकिन मैं ये ज़रूर एक्सपेक्ट करूँगी आप लोग इसको घर में कर लोगे, और एक बार करके आओगे फिर पूछोगे क्वेश्चन तो मैं रिवाइज करा दूँगी, नहीं करके आओगे तो यार मैं बनाते चली जाऊँ, कोई फ़ायदा नहीं है, ठीक है। तो आप एक बार करके आओ इसको, ठीक है। चलो इतना ही रहने दो आज, बोलो कोई क्वेश्चन, रुक जाओ 1 मिनट। कोई बात नहीं विवेक, जो है देखो ना उसमें सुपरफ्लुअस है, क्योंकि पता नहीं मैंने बाद में ऐड किया था कि क्या। अंजलि थैंक यू सो मच। पुट अप एट का मतलब बेटा कहीं रहने की बात कर रहे हो, ये आपके फ्रेजल वर्ब, फ्रेजल वर्ब है। प्रवीण रुक जा बेटा, फिर नेक्स्ट क्लास में करते हैं। तो फिर एक काम करो, नेक्स्ट क्लास में ये एक असाइनमेंट है जो मैं बच्चों के साथ डिस्कस करूँगी, वॉल्यूम 1 खुद डिस्कस करेंगे, ये सुपरफ्लुअस में डिस्कस करके, ये असाइनमेंट तभी डिस्कस कर पाऊँगी जब ये रीड करके आए, क्योंकि मैं रीड कैसे करूँगी फिर इनके साथ, है ना। एक्सरसाइज में क्वेश्चन पूछ सकते हैं ये मुझसे। अच्छा इसके बाद एक काम और करो, कल जितने लोग पैसिव वॉइस कर चुके हैं उनको कनेक्ट करो,
इसमें एक छोटा सा पोर्शन है कॉजेटिव वर्ब का, पैसिव वॉइस का, एक लड़का बार बार पूछ रहा है, तो मैं वो करा के सुपरफ्लुअस का एक्सरसाइज और ये ख़त्म करा दूँगी पहले, तो उसके बाद आगे चलेंगे। ठीक है, परसों के लिए ऐड कर लेना। परसों होगा बेटा, आपकी क्लास परसों होगी। चलो, थैंक यू सो मच। स्वाति, आपका जो क्वेश्चन है बेटा मुझे व्हाट्सएप कर दो, मैं अभी आपको वॉइस मैसेज से जवाब दे दूंगी।